कोई मतलब नहीं है कि मुस्लिम से या उससे, उन्हें लोगों को एक्सप्लॉइट करना है। वो एक्सप्लॉइटेशन का शिकार हो चुका है पाकिस्तान, और इसलिए वो एक बदहाल हालत में पहुंच चुका है। तो आप अच्छी तालीम हासिल करिए, हुनर हासिल करिए साथ साथ, और बड़े गर्व से, और उनको मिक्स एंड मैच करिए। एक छोटी सी बात लास्ट में बताऊंगा कि मेरे एक जानकार हैं फरीदाबाद में, उनका लड़का बड़ा ऐसा ही था, मनमोहन भाई शर्मा जी में। उसने क्या करूं, एक लड़का बड़ा, दो भाई थे वो, एक बड़ा अच्छा पढ़ लिख के बड़ी अच्छी किसी नौकरी वोकरी में चला गया, अब दूसरा लड़का करे क्या। उसको शौक आया यार, थोड़ा पढ़ा लिखा तो था वो, डीयू से जैसे तैसे वो पढ़ लिया था, ग्रेजुएशन उसने कर ली थी डीयू की। मतलब अगर हम ग्रेजुएशन में देखें तो बहुत एक वो रखती है, उदा रखती है। उसने टैक्सी का वहाँ पे छोटा सा एक टैक्सी लेके, वो भी किसी पार्टनरशिप से कि मैं टैक्सी दूंगा। उसने, अब आप बोलेंगे कि उसके फादर ने, अरे यार लड़का हमारा, ये जो नौकरी करता था उसको कहते थे कि अरे साहब वो तो वहाँ काम करता है, ये अरे साहब ये तो टैक्सी चलाता है, टैक्सी करता है, और खुद भी चला लेता था। वो इतना शौकीन घूमना जवान था, उसको था मैं चल लूँ एक टैक्सी लेकर तो ड्राइवर के पैसे बचेंगे, इस तरह की वो नीयत रखता था। उसका इतना बड़ा काम है टैक्सी का। उसने क्या करा, अपनी एजुकेशन से सिस्टमाइज किया। जब आज तो ओला ये चीजें आ गई, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ आपको। उसने बड़ा सिस्टम से फरीदाबाद में बड़ी इंडस्ट्री में उसने कहा कि वहाँ पे ये एयरपोर्ट ड्रॉप का ये करेंगे, तो लौटती थी टैक्सी, तो उसको भी उसने उससे इस तरह से बिना ऐप या कंप्यूटराइज नहीं थी चीजें, उस टाइम पर ही उसने ये सोची बात कि इसको मैं खाली टैक्सी आती है तो इसको भी मुझे आधे ही पैसे मिल जाए। तो उसका बड़ा सस्ते उससे चलने लगा, दोनों तरफ से वो वसूली करने लगा। आज उसका इतना बड़ा काम है, अगर उसने सिर्फ टैक्सी चलाई होती तो आज वो कुछ नहीं होता। उसने क्या करा, टैक्सी को ये नहीं समझा कि छोटा काम है, और साथ साथ उसने जो अपनी उसने तालीम थी उसकी, जो भी उसने हासिल करी थी, उसका उसने उसके अंदर यूटिलाइज करा। उसने बिजनेस बढ़ा लिया। तो आप जैसे आपकी अम्मी है, कोई हुनर सीख लेंगे, उसके साथ आप अगर तालीम को मिक्स कर देंगे तो आपको नौकरी की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे सरकारी नौकरी निकली है कि प्राइवेट नौकरी निकली है, किसी जरूरत नहीं है। अपना बिजनेस खड़ा कर लीजिए, सस्ता काम करिए, अच्छा काम करिए, आपको पैसे की कोई कमी ही नहीं होगी। कोई जरूरत नहीं है नौकरी करने की, कोई जरूरत ही नहीं है। आप कहोगे यार कितने पैसे कमाता है नौकरी करने वाला आदमी, कितने पैसे दे देती है गवर्नमेंट भी। अगर इस नियत से आप पाक साफ होके अपनी नियत रखेंगे और अच्छे सोच से आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छे मुकाम हासिल करेंगे। बस इन्हीं लक्ष्यों के साथ बहुत बहुत कर दिया आपको। थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया सर। कदम कदम पर खुशबू बिखर गई है आज, लगता है बाहर आ गई है आज। मोअज़्ज़ज़ सामने कराम, चूँकि धूप तेज़ हो रही है और हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते, और बहुत सारे मेहमान आने गिरामी कदर हम यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, तो उनसे भी तासुर लेने हैं, तो मैं मुख्तसर ही सारी चीज़ों को रखूँगा। अब हम मोमेंटो पेश करने के लिए जो हमारे चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर अंशुमन कुमार साहब को पेश करेंगे, मिस्टर मुर्तज़ा साहब, मैं चाहूँगा कि मोमेंटो पेश फरमाएं। बच्चों जोरदार तालियां। डॉक्टर हम्माद अली साहब को मोमेंटो पेश करेंगे मौलाना महफूजुर रहमान साहब। डॉक्टर हम्माद अली, असिस्टेंट प्रोफेसर अजमल खान तिब्बिया कॉलेज। बच्चों जोरदार तालियां। अबू शहमा कासमी, टीचर अलीगढ़ इंटरनेशनल स्कूल। डॉक्टर हबीबुर रहमान, एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट को डॉक्टर हबीबुर रहमान साहब। जोरदार तालियां बच्चों।
डॉक्टर अब्दुल्ला साहब को मोमेंटो पेश करेंगे। अब्दुल रकीब साहब तशरीफ लाएं। उसके बाद मुफ्ती अनस कासमी की नियाबत करेंगे मौलाना अबू शहमा साहब कासमी अल बुहैर एकेडमी, उनको मोमेंटो पेश करेंगे। डॉक्टर हबीबुर रहमान साहब थियोलॉजी डिपार्टमेंट। अब हमारे इस स्कूल के डायरेक्टर और सेक्रेटरी डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब को मोमेंटो पेश करेंगे हमारे खास मेहमान अंशुमन कुमार साहब। और अंशुमन कुमार साहब को मोमेंटो पेश करेंगे हमारे डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब मक्की हफिज़हुल्लाह व तआला, साबिक प्रोफेसर उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी। जोरदार तालियां बच्चों। अब मिस्टर इश्तियाक अहमद साहब को मोमेंटो पेश करेंगे अबू बकर साहब, तशरीफ लाएं और मोमेंटो पेश करें। इश्तियाक साहब, अबू बकर साहब मोमेंटो पेश करेंगे। जोरदार तालियां बच्चों। मौलाना मबरूर अशरफ तैमी मोमेंटो पेश करेंगे मौलाना अजहरुद्दीन साकबी, टीचर नादिरुल उलूम रजा नगर अलीगढ़ को। जोरदार तालियां बच्चों। और हमारे कुछ खास मेहमान, ये सब सिलसिला भी चलता रहेगा। हम सुनेंगे एक ऐसी शख्सियत को कि जिनका महफिल में आना ही ये बहुत ही कमाल की बात है, जिनके अंदर गुफ्तार खुलूस व लिल्लाहियत ऐसी पाई जाती है कि जिसकी मिसाल पेश नहीं की जा सकती। खुददारी, कलंदरी, बेबाकी, उसूल पसंदी और हक गोई के जो औसाफ आपके अंदर है मुश्किल से मिलेंगी। इससे मेरी मुराद डॉक्टर आयशा सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल अब्दुल्ला कॉलेज अलीगढ़, तशरीफ लाएं और अपने तासुरात से हम तलबा को महसूस फरमाएं। जोरदार तालियां बच्चों।